This is M2 Max from iMin. This is a 8-inch screen hardware जिसमें हमने अभी राइज POS के एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हुए हैं। राइज POS में दो एप्लीकेशंस है, एक एंटरप्राइज के लिए जहाँ पे आपका एक सेंट्रल प्रोडक्शन है या फिर हब है, वहाँ से आप सारे स्टोर आपके कनेक्ट कर सकते हैं, वो एंटरप्राइज में आता है। अगर आपका सिंगल स्टोर है तो आप राइज POS ये यूज़ कर सकते हैं और वो आपके ई-कॉमर्स से भी कनेक्ट होता है। ये जो डिवाइस है इसमें 2 इंच का थर्मल प्रिंटर है, इसमें एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है जिसको आप बारकोड स्कैनिंग या फिर और बाकी USB कनेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक सिम कार्ड भी है, अभी हमने 4G सिम कार्ड इसमें डाला हुआ है। तो देखते हैं अभी कि राइज POS इसमें कैसे फंक्शन करता है। तो राइज POS एप्लीकेशन में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो ये अभी रेस्टोरेंट व्यू है जिसमें टेबल्स है इनिशियली यहाँ पे। तो अभी मैंने ये टेबल नंबर 1 सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने कोई 1-2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए। आप सेंड KOT कर सकते हैं। तो अगर आपके किचन में प्रिंटर है तो इट विल फायर अ प्रिंट देयर। आप इस टेबल को फिर से ओपन कीजिए, इसमें और 2-3 कुछ आइटम्स ऐड कीजिए, फिर से सेंड KOT कीजिए। ये KOT फायर होते जाएगा। और अगर आपको देखना है कि मैंने क्या क्या KOT फायर की थी बाद में, तो यहाँ पे व्यू KOTs करके ऑप्शन है ये वाला। तो यहाँ पे आपकी ये 2 KOTs आपको दिखती है जो आप यहाँ से रीप्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर अभी रेडी है चेकआउट के लिए तो आपको चेक प्रिंट करना है। तो मैंने चेक प्रिंट के यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रिंट यहाँ पे आ गया कस्टमर के लिए। तो ये आपने कस्टमर को दी। उसके बाद कस्टमर को अगर आपको चेकआउट करना है फाइनली कैश कार्ड में से, तो आपने फिर से क्लिक किया। यहाँ पे समझ लीजिए कस्टमर कैश से चेकआउट कर रहे हैं तो आप कैश पे क्लिक करोगे। अगर बाकी पेमेंट टाइप है तो बाकी पेमेंट टाइप यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने कैश पे क्लिक किया और ये कस्टमर चेकआउट हो गया। अभी अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं है, क्विक सर्विस टाइप है या फिर कोई और रिटेल स्टोर है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे जो टेबल सेटिंग्स है उसको मैं अभी ऑफ करता हूँ। तो ये टेबल सेटिंग यहाँ पे है, तो मैंने ये टेबल सेटिंग यहाँ पे ऑफ कर दी, सेव कर दिया। तो ये अभी आपकी होम स्क्रीन होगी। तो ये होम स्क्रीन किस लिए है? ये होम स्क्रीन इसलिए है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर आप ले पाए। इससे आपको बेनिफिट यह होता है कि आपको कैशियर को सबसे पहले पता होता है कि कस्टमर का फ़ोन नंबर ज़रूरी है। तो इस केस में जैसे मैंने ये नंबर यहाँ पे एंटर किया तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी अगर ये रिटर्निंग कस्टमर है तो। और मैंने फिर इस कस्टमर को ये 2 प्रोडक्ट में उनको सेल करना चाहता हूँ तो मैंने ये ऐड कर दिए यहाँ पे और फिर मैंने उसको कार्ड से चेकआउट कर लिया। तो ये कस्टमर आपका चेकआउट हो चुका है। अगर आप कस्टमर का फ़ोन नंबर नहीं लेना चाहते तो आप स्किप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और आपका स्टोर है जिसमें बारकोड स्कैनिंग यूज़ होता है, तो मैंने ये बारकोड स्कैनिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर लिया और इसके बाद मैं ये स्कैनर से ये प्रोडक्ट को स्कैन करता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से आपका स्कैनिंग भी बहुत ईजिली यहाँ पे वर्क हो जाता है और उसके बाद मैं कस्टमर को कार्ड से चेकआउट कर लेता हूँ। ये तो हो गया आपके रेगुलर बिलिंग। अगर आपको रिपोर्ट देखने हैं तो आप इधर जाइए और रिपोर्ट्स में आपको ऑप्शन है यहाँ पे DSR का ऑप्शन है। काफ़ी सारे ऑप्शन से आपको क्या क्या प्रिंट करवाना है। सो फॉर दिस केस वी विल ओनली प्रिंट सेल्स डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया और सेव कर। तो इस तरीके से आपके ये डिटेल्स भी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये बेसिकली आपका राइज एप्लीकेशन सिंगल स्टोर या मल्टी स्टोर के लिए आप ये डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन एंड्रॉयड हार्डवेयर। अगेन इसका 2 GB का रैम है, 16 GB का इसका स्टोरेज है। आप इसमें एडिशनल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।